हरे कृष्णा भारतवर्ष। सो कैसे हो सारा नु। ये बेसिकली पार्ट 2 है हमारा। इससे पहले हमने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है। अगर नहीं देखा, लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज़ जाकर ज़रूर चेकआउट करें। ये जो बेसिकली करंट अफेयर है ये हमारे जनवरी से लेकर जून तक हैं। इसके बाद में हम मंथ वाइज करंट अफेयर लेकर आने की कोशिश करेंगे और इसमें हमने टॉप 250 क्वेश्चन ऐड किए हैं, यानी 250 क्वेश्चन टॉप क्वेश्चन है। आपको बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, हाल ही में कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र के नाम संबोधन में पहली बार पूरे देश कितने देशों के लिए लॉकडाउन, यानी स्टार्टिंग की बात है, यानी जब 21 मार्च का दिन था उस टाइम की बात है जब 22 मार्च को हम पूरा भारत लॉकडाउन था। उसके बाद में कितने दिनों का पहले लॉकडाउन, तो यानी 21 दिनों का लॉकडाउन था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में कोविड-19 का प्रसार रोकने हेतु मो जीवन कार्यक्रम का शुभारंभ किया? याद रखना, नवीन पटनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भी कोविड-19 के चलते कर्फ्यू लगाना देश का प्रथम राज्य कौन बना? याद रखना, पंजाब इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो देख लो भारत की रैंक कहाँ जा रही है और कितना डिप्रेस है। इससे ये साफ साबित होता है कि भारत में कोई बच्चे कुछ भी नहीं, सारे लगभग 90% नागरिक डिप्रेस है या किसी चिंता में ग्रस्त है। यानी हैप्पीनेस रिपोर्ट में टॉप पर पूछा था फिनलैंड है, इसका मतलब फिनलैंड जाना पड़ेगा भाई साहब। नेक्स्ट है, 20 मार्च 2020 को कोरोना के प्रकोप को देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तिथि को जनता कर्फ्यू की घोषणा की है? तो 22 मार्च को की थी। आप सबको पता है, इंपॉर्टेंट डेट इसलिए है क्योंकि कोविड-19 को क्वेश्चन है ना, इसलिए। किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी पदोन्नति को आरक्षण पूरी तरह से भाई साहब खत्म किया? उत्तराखंड सरकार ने बहुत लाजवाब कदम उठाया है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री एडवोकेट वेलफेयर स्कीम को शुरू किया? दिल्ली सरकार ने किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में उच्चतम न्यायालय के किस पूर्व प्रधान न्यायाधीश ने राज्यसभा के मनोनीत सदस्य के रूप में शपथ ली? रंजन गोगोई। बेसिकली बता दूं 46वें मुख्य न्यायाधीश थे भारत के। नेक्स्ट है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का प्रयोग कर पहली बार किस मंत्री को बर्खास्त किया था? मणिपुर के कैबिनेट मंत्री टी.एच. श्याम कुमार को बर्खास्त किया है, लात मार के बाहर निकाला है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के किस राज्य में पारंपरिक फूलदेई त्योहार शुरू हुआ है? तो वो हुआ उत्तराखंड में, राइट। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत को ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स में दूसरा स्थान मिला है, राइट। नेक्स्ट है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोजुस्को पर तिरंगा किसने फहराया? याद है, भावना डेहरिया भारत की है। नेक्स्ट है, हाल ही में बीएसएफ महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? तो एसएस देसवाल को दिया गया, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत में फंसे विदेशी पर्यटक की सहायता के लिए किस नाम से पोर्टल शुरू किया गया? स्ट्रैंडेड इन इंडिया। यानी स्टैंडर्ड नहीं है, स्ट्रैंडेड है ना, स्ट्रैंडेड इन इंडिया नाम से पोर्टल शुरू हुआ। हाल ही में भारत की पहली कोरोना वायरस बीमा पॉलिसी का अनावरण किसके द्वारा किया गया? फोन पे के साथ। आप सबको पता होगा फोन पे बेसिकली ये एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का एप्लीकेशन है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में जानवरों को कोविड-19 के प्रकोप से अलग रखने के लिए देश की पहली क्वारंटाइन सुविधा स्थापित की गई? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे भाई साहब? नैनीताल। नैनीताल कहाँ पे? उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, हाल ही में कोरोना के विरुद्ध ऑपरेशन शायद विजिबल नहीं था। नेक्स्ट है, हाल ही में कोरोना के विरुद्ध ऑपरेशन शील्ड चलाने की घोषणा किसने की? तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा ऑनलाइन शिक्षा के लिए भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान शुरू किया? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। और बता दूं मानव संसाधन विकास मंत्रालय का भी नाम बदलकर चेंज भी कर दिया। क्या किया वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नेक्स्ट है, हाल ही में दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए किस नाम से 5 चरणीय योजना शुभारंभ किया? 5T प्लान है, याद रखना। नेक्स्ट है, हाल ही में हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? नवीन पटनायक को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए जीवन अमृत योजना की शुरुआत की है? तो यानी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश ने शुरुआत की जीवन अमृत योजना। पूछा जा सकता है जीवन अमृत योजना के संबंध या क्यों ये योजना लागू की गई है?
तो याद है शुरुआत इसलिए इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाना। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाले देशों की सूची में भारत को तीसरा स्थान मिला है, याद रखना। नेक्स्ट है, हाल ही में घर पर रोगियों के स्थानीय रूप से अनुपलब्ध दवाइयाँ उपलब्ध हेतु धन्वंतरी योजना किस राज्य द्वारा लॉन्च की गई है? तो यह असम द्वारा लॉन्च की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के IM बैडमिंटन अभियान का एम्बेसडर किसे चुना गया? ब्रांड एम्बेसडर बेसिकली बात हो रही है, तो याद रखना PV सिंधु इज द करेक्ट आंसर। चलो बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में वर्चुअल कोर्ट की इन हाउस सुविधा वाला पहला राज्य, याद है ना, इन हाउस पूछा है। पहले वर्चुअल कोर्ट में जो इन हाउस की सुविधा, ये जरूर ध्यान रखें क्योंकि इससे पहले भी क्वेश्चन वर्चुअल कोर्ट का आ चुका है, तो ये उत्तर प्रदेश होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में खोंगजोम दिवस कहाँ मनाया गया? तो याद है ना, मणिपुर में। नेक्स्ट, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला? 142। मेरा क्वेश्चन ये है कि टॉप किसने हासिल किया विश्व प्रेस सूचकांक में? तो याद रखना, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में जो भारत 142 पे टॉप का पूछा, तो याद रखना नॉर्वे होगा। नॉर्वे के बारे में कोई फैक्ट याद हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसके बारे में जो फैक्ट है इंपॉर्टेंट है काफ़ी। मध्य रात्रि का सूर्य, आई थिंक। नेक्स्ट है, हाल ही में सामुदायिक रसोई को जियो टैग करने वाला पहला राज्य कौन बना? यूपी भाई साहब। नेक्स्ट है, हाल ही में वर्ल्ड वाइड फंड का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? विश्वनाथन आनंद, विश्व चैंपियन है शतरंज में। हाल ही में कोरोना से जंग के लिए भारत की कोशिशों के प्रति सम्मान दर्शाने के लिए किस देश ने अपने सबसे ऊंचे पर्वत माउंट मैटरहॉर्न पर रोशनी से तिरंगा बनाया? इसका आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है, हाल ही में कोविड-19 के लिए पूल परीक्षण शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? था याद है यूपी, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारे सामने, हाल ही में किस मंत्रालय ने देखो अपना देश, वैसे ये जरूर ध्यान रखें, देखो अपना देश की वेबिनार था, उसको वेबिनार विभिन्न आसान कला शुरू की है, ये वेबिनार की श्रृंखला शुरू की है। बेसिकली गलत टाइप हो गया, आंसर हो जाएगा पर्यटन मंत्रालय, है ना। देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला शुरू किया पर्यटन मंत्रालय ने। अब देखो अपना देश, वैसे घूमने आओगे तो पर्यटन मंत्रालय करेगा, ऑब्वियसली वही करेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कोविड-19 रोगियों के इलाज हेतु एलोपैथी आयुर्वेद को एकीकृत करने वाला भारत का पहला राज्य बना है, यानी आयुर्वेद एलोपैथी आयुर्वेद को, यानी एलोपैथी और आयुर्वेदी। जबकि देख एक हिसाब से देखें ना तो दोनों ही ऑपोजिट है, दोनों विरोधाभास है चीज़ें अपने आप में, ठीक है। तो अपने आप में दोनों अलग चीज़ें हैं, तो ये थोड़ा करना मुश्किल था, लेकिन गोवा ने कर दिखाया, तो एक क्लैपिंग गोवा के लिए ज़रूर। नेक्स्ट है, 1 मई 2020 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी की श्रेणी में निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 से किसे चुना गया? यानी प्रोफेसर थल्लदीप प्रदीप। नेक्स्ट है, हाल ही में ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से किसे सम्मानित किया गया? थांगजान धवाली सिंह, राइट। नेक्स्ट है, हाल ही में कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए भारत सरकार ने किस नाम से निकासी अभियान शुरू किया है? तो ये है वंदे भारत मिशन। वहीं एक मज़े का फैक्ट बता दूँ, जहाँ भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए, अपने देखभाल करने के लिए जहाँ भारत वापस लौटा रहा था, वहीं पाकिस्तान ने हाथ खड़े कर दिए थे, है ना। तो इसी बात पे नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को रोजगार दिलाने के लिए प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया? भाई साहब यूपी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने रविंद्रनाथ टैगोर के 159वें जन्मदिन पर टेल अवीव, याद है ये जरूर ध्यान है, टेल अवीव एक सड़क है, उस सड़क का जो नाम रखा है टैगोर स्ट्रीट नाम दिया। कौन सा देश में स्थित है? याद रखना इजराइल ने। ये बेसिकली एक सम्मान में था, है ना, इनके रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट, हाल ही में दुनिया का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला कार्यक्रम का विश्व रिकॉर्ड किसके नाम दर्ज हुआ है? तो वो रामायण के नाम दर्ज हुआ है। आप सबको बता दूं, रामायण ने जो रिकॉर्ड बनाया अभी तक उस रिकॉर्ड के आसपास भी कोई नहीं टिका हुआ है। तो आप ज़रूर बताएं कि आपने लॉकडाउन में रामायण देखी या नहीं देखी, है ना। वैसे आप तो बढ़िया रही थी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना की महामारी से सुरक्षा के लिए आयुष कवच नामक ऐप लॉन्च किया है? तो याद रखना योगी जी की सरकार बहुत फैसले ले रही है। और अगर एक और फैक्ट बताता हूँ, जब भी नाम चेंज की बात आए कि उसका नाम चेंज किया, इसका नाम चेंज किया, तो मैं आपको बताऊँ 90% हमेशा यूपी ही करना, है ना, क्योंकि नाम चेंज के लिए जानी जा रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट है, हाल में किस गैस के रिसाव के कारण विशाखापट्टनम में स्थित फार्मा कंपनी में बड़ा हादसा हुआ जिसमें करीब 20 लोगों की जान चली गई? बहुत जहरीली गैस थी, स्टायरिन गैस, बेसिकली विशाखापट्टनम में, है ना। विशाखापट्टनम कहाँ है ये जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है,
हाल ही में भारतीय नौसेना ने मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस नाम से ऑपरेशन चलाया? तो ऑपरेशन समुद्र सेतु। भारत यहाँ पे एक नागरिकों को ला रहा था और पाकिस्तान ने हाथ खड़े कर दिए थे, है ना। हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? मनोज आहूजा। भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट, सीबीएसई। क्या ऐसा सिंपल सा आ सकता है? क्योंकि कई बार क्या इंग्लिश और हिंदी में हमें लगता है ये अलग है, जबकि अलग नहीं है। सीबीएसई बात करूँ तो आपको तो याद रखना मनोज आहूजा इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही नाबार्ड का नया अध्यक्ष याद है गोविंदा राजुलु चिंटला या चिंतला जो भी आए सही आंसर होगा। और ये मेरा क्वेश्चन भी नाबार्ड की स्थापना कब हुई? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ये भी। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 महामारी के दौरान युवक को प्रोत्साहित करने के लिए किस नाम से अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है, यानी आरंभ किया? माई लाइफ माई योगा। इस बार थीम ये भी कह सकते, याद रखना, है ना। हाल ही में अजीत जोगी का निधन हो गया। वहाँ वो किस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे? यानी छत्तीसगढ़ के। ये पता नहीं कहाँ क्या हो गया, सॉरी, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री थे। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट इसलिए बनता है कि इनकी मृत्यु हुई इसलिए नहीं, जबकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री थे, ये जरूर ध्यान रखें। हाल ही में यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो मेजर सुमन गवानी, है ना। नेक्स्ट है, हाँ ये ध्यान रखें, सुमन गवानी, मेजर सुमन गवानी वाला इंपॉर्टेंट है काफ़ी। नेक्स्ट है, हाल ही में WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष किसे चुना गया? डॉक्टर हर्षवर्धन को चुना गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट है, हाल ही में PPE किट बनाने दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बना है भारत, राइट। नेक्स्ट, और मेरा क्वेश्चन है कि PPE किट बना भारत का दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो याद रखें चाइना, जहाँ से सारी बीमारी आई थी उसी ने पहले किट बनाया था। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में संयुक्त राष्ट्र ने भारत की पहल पर पहली बार कौन सा दिवस मनाया? याद रखना, पहल पर किसकी? संयुक्त राष्ट्र की ने भारत की पहल पर पहला दिवस बनाया है, वो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है ना। हाल ही में रेलवे के किस जोन में मरीजों के लिए रोबोट विकसित किया? दक्षिण मध्य रेलवे ने ये किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पैदल चल रहे प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया? मध्य प्रदेश पुलिस ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस तूफान ने ओडिशा में पश्चिम बंगाल में भारी तबाही मचाई? अम्फान तूफान। अब मेरा क्वेश्चन ये जो अम्फान नाम है वो किसने दिया? तो याद रखना थाईलैंड ने ये अम्फान नाम दिया है, राइट। नेक्स्ट है, किस राज्य में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना? आपको देखो कुछ क्वेश्चन आप में दिमाग माइंड होना चाहिए थोड़ा क्या टेक्निकली आपको फास्ट होना पड़ेगा। कैसे? जैसे कि यहाँ पर राजीव गांधी, आपको सबको पता राजीव गांधी कौन थे? कांग्रेस के नेता थे तो उस समय, तो आपको पता होना चाहिए जहाँ कांग्रेस की सरकार होगी वहीं ये योजना लागू होगी। तो छत्तीसगढ़ एक वैसे, यहाँ पर ऑप्शन आता है एग्जाम में, ये क्वेश्चन आता है यूपी, MP, छत्तीसगढ़, राजस्थान। तो कहीं आप राजस्थान छत्तीसगढ़ थोड़ा कन्फ्यूज हो सकते थे, लेकिन यूपी और इसमें मध्य प्रदेश में आपको कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट है, हाल ही में युवाओं को रोजगार देने तो किस राज्य ने होप पोर्टल का शुभारंभ किया है? उत्तराखंड सरकार ने किया भाई साहब, है ना। होप पोर्टल, ये वैसे होप ऐसा ही है, होप मीन्स आशा होती ना, वो पोर्टल शुरू किया। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए कौन सा ऐप रखना अनिवार्य कर दिया? आरोग्य सेतु। मतलब ये भारतीय रेलवे कह रही है कि भले आपके फ़ोन में स्टोरेज ना हो, आपको आरोग्य सेतु रखना पड़ेगा। वाह भाई वाह, कोई नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा किसे चुना गया है? बेंगलुरु का कैंपगोड़ा, है ना। बेंगलुरु के कैंपगोड़ा को भारत और मध्य एशिया के बीच जो बॉन्डिंग है उसको सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने FIR आपके द्वार, और मेरा क्वेश्चन अभी है पढ़ाई त्वार द्वार, ये योजना किस राज्य ने शुरुआत की थी? यानी मध्य प्रदेश, इसका आंसर मध्य प्रदेश। उसका आंसर जरूर बताएं, पढ़ाई त्वार द्वार। नेक्स्ट है, हाल में PM मोदी ने छोटी दुकान चलाने वालों के लिए किस योजना की मंजूरी दी है? तो याद रखना छोटी दुकान चलाने वाले जो रेडी वाले होते हैं ना उनको PM स्वनिधि योजना, राइट। नेक्स्ट, हाल में केरल की पहली महिला DGP कौन बनी? R श्रीलेखा। नेक्स्ट है,
हाल ही में कौन सा चक्रवात मुंबई के अलीबाग से टकरा है जिससे भारी तबाही हुई है, यानी मुंबई से टकरा है ये, तो वैसे निसर्ग। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जो निसर्ग नाम है वो कौन किसने दिया था, याद रखना बांग्लादेश ने निसर्ग नाम दिया था। इससे पहले अम्फान तूफान आया था उसको नाम दिया था थाईलैंड ने, राइट। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु मिशन फतेह अभियान शुरू किया है। याद रखना, ये तो आपको ऐसे ही याद हो जाना चाहिए, मिशन फतेह अभियान यानी मिशन फतेह यानी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह, है ना। तो पंजाब, यार पंजाब तो ऐसे याद हो जाना चाहिए जहाँ गुरु नानक साहब ने सिख संप्रदाय की स्थापना की थी, वहाँ सिखों के 10वें अंतिम गुरु हुए थे गुरु गोविंद सिंह, है ना, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी 1699। उनके 2 पुत्र थे जोरावर सिंह और फतेह सिंह, इनको दीवार में जिंदा चुनवा दिया था औरंगजेब के वजीरों ने, ना। सो ये आप सबको सारे फैक्ट याद होना चाहिए। तो मिशन फतेह तो ऐसे ही याद हो जाना चाहिए। तो इसी बात पर बोली वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। विश्व व्यापार संगठन में भारत का नया राजदूत और भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया। भाई साहब इसका आंसर है ब्रजेंद्र नवनीत, भारत का स्थायी प्रतिनिधि है भाई साहब। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट देने वाला भारत का पहला राज्य मसीहा बना है भाई साहब ये केरल। केरल बहुत आगे है, और केरल, और बता दो केरल की जो लिटरेसी रेट है वो 94% है लगभग, तो समझ सकते हो। नेक्स्ट है, हाल ही में वंदे उत्कल जननी किस राज्य का राज्यगान बना है, तो वो बना है ओडिशा, राइट। नेक्स्ट है, हाल ही में EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब किसने जीता, किरण मजूमदार, शो ने जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्राइवेट नौकरियों में युवाओं को 75% आरक्षण देने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की, हरियाणा। वहीं आरक्षण को खत्म करने की कोशिश कर रहा है उत्तराखंड, और वहीं हरियाणा आरक्षण दे रही है अभी। नेक्स्ट है, हाल ही में रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने, वो बने जावेद अख्तर, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगाया है, तो ये बच्चों के लिए खुशखबरी है, कर्नाटका। वैसे पढ़ने का मन बहुत कम करता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना का शुभारंभ किया है, तो पंचवटी योजना, तो पंचवटी करके कहीं MP मत करिए ना, तो पंचवटी योजना शुरुआत की है हिमाचल प्रदेश ने की, राइट। नेक्स्ट है, हाल ही में छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र, यानी जो ISO प्रमाण पत्र होता है ना, ISO, वो ISO प्रमाण पत्र, ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बना ओडिशा, है ना। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण द्वारा जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2019-20 में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है, तो याद रखना गुजरात ने टॉप स्थान हासिल किया। यानी खाने के मामले में भाई साहब गुजरात टॉप पे है, और पोषण विकास करने में आंध्र प्रदेश टॉप पे है। वाह भाई। हाल ही में भारत सरकार ने देश में चल रहे कितने चीनी ऐप को बैन किया था, सबसे पहले 59 ऐप को किया था, फिर दूसरे नंबर पे आए थे 89 किया था, यानी पहले 59 किया था फिर 89 को किया था। नेक्स्ट है, जिसमें PUBG सब्जी सब थे, है ना, टिकटॉक सब PUBG सबको बैन किया था। PUBG खैर वापस आ रहा है, जिन जो PUBG लवर है उनके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ कि भाई PUBG वापस आ रहा है। दिसंबर स्टार्टिंग में PUBG को भारत में लॉन्च कर दिया जाएगा। PUBG को बैन इसलिए किया था क्योंकि जो चाइना की टेंसेंट कंपनी है उसका जो शेयर था, आधे से ज़्यादा जो शेयर था वो PUBG पे था। अब भारत ने जो शेयर था वो पूरी तरह से उस शेयर को हटा दिया है। बेसिकली ये कोरियन गेम है, यहाँ मैं आपको बता दूँ ये चाइनीज़ गेम नहीं है, ये कोरियन गेम है, लेकिन इस पर शेयर जो था चाइना का था। तो वो PUBG वापस आ रहा है, तो PUBG लवर के लिए बहुत बड़ी खुशी है, खुशी तो खाएगी साले। हाँ, हाल ही में भारत का पहला कवक पार्क कहाँ पर बनेगा, तो उत्तराखंड में बनेगा। लाइकेन पार्क भी आ सकता है, इंग्लिश में कहूँ तो लाइकेन, है ना। पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बने, तो यानी विनी महाजन। नेक्स्ट है, हाल ही में ड्रोन से टिड्डियों को नियंत्रित करने वाला पहला देश कौन बना है, तो वो बना है भारत। और मेरे को टिड्डियों से याद आया कि हाल ही में आपको पता हो तो पाकिस्तान में टिड्डियों की भरमार हुई थी, इसलिए लोग वहाँ के लोग टिड्डी कोरमा, टिड्डी कढ़ाई, टिड्डी खा रहे हैं, है ना। तो मैं बता दूँ, अब पाकिस्तान से उम्मीद ही क्या कर सकते हैं ना, हमारे पड़ोसी मुल्क, उम्मीद बहुत बढ़िया उम्मीद की हमने।
तो ये वो खा रहे हैं, रियलिटी है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दुनिया के सबसे बड़े प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग कार्यक्रम प्रोजेक्ट प्लेटिना को लॉन्च किया है? भाई साहब इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ऐसे ही याद हो जाना चाहिए, प्लाज्मा थेरेपी, है ना। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे 2020-21 सत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अंपायरों को एलिट पैनल में शामिल किया गया? नितिन मेनन को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रिकेट अगर मैं बात करूं खेल जगत में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार को पंचायत पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया? तो हिमाचल प्रदेश में, यानी पंचायत पुरस्कार उसे दिया जाता है जो पंचायत क्षेत्र में बहुत बढ़िया विकास कर रहा होता है। हिमाचल प्रदेश ने बहुत बढ़िया विकास किया है। और कंगना रनौत भी हिमाचल प्रदेश की है, ध्यान रखें। तो कंगना रनौत अभी काफ़ी सुर्खियों में है ना, सुशांत सिंह की डेथ के बाद। हाल ही में कोरोना वायरस के महामारी के कारण किस राज्य की सरकार ने छात्रों के लिए 1-2 खेलो 1-2 पढ़ो? भाई साहब त्रिपुरा सरकार ने कहा है ऐसा। त्रिपुरा वही है जहाँ जो बांग्लादेश से 3 क्षेत्रों से घिरा हुआ है, याद रखें। हाल ही में भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ पर शुरू हुआ है? अमेरिका के लॉस एंजलिस में, है ना। पहला भारत के बाहर पहला योग, भाई साहब बहुत एक बड़ी बात होना चाहिए हमारे लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में जर्मनी का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार किसे दिया गया? अमर्त्य सेन। ये बेसिकली अर्थशास्त्री है, ये ध्यान देना का। हाल ही में किसने कोविड-19 इलाज के लिए कोरोनिल आयुर्वेदिक दवा पेश की? पतंजलि ने। बाबा रामदेव जी के पतंजलि आयुर्वेद हैं, उन्होंने कोरोनिल दवा पेश की थी जिसके ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। कंट्रोवर्सी होने के बाद कंट्रोवर्सी सॉल्व कर दी गई है, तो अभी कंट्रोवर्सी सॉल्व हो चुकी है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा आवास योजना लॉन्च करने की घोषणा की है? राजस्थान सरकार। तो अभी जो अगर जिनके अभी राजस्थान पटवार के एग्ज़ाम है या बात करूँ ग्राम सेवक के एग्ज़ाम है, जो राजस्थान की दृष्टि से अगर बात करूँ तो ये कई बार योजनाएं पूछी जाती है। तो याद रखें, इंदिरा आवास योजना 20 अगस्त को स्टार्ट होती है। 20 अगस्त 2020 को शुरुआत हुई थी इस योजना की, है ना, ध्यान रखें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट है, हाल ही में रणजी ट्रॉफी में सर्वाधिक विकेट लेने वाले दिग्गज क्रिकेटर का निधन हो गया। कौन थे? यानी राजेंद्र गोयल। राजेंद्र नहीं थे, राजेंद्र, राइट। नेक्स्ट, हाल ही में प्रवासी मजदूरों के लिए आजीविका के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहाँ से की? तो बिहार के जो खगड़िया जिला है, वो खगड़िया जिले के तेलिहार गाँव से, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ पर राज्य पर्व मनाया गया? ओडिशा। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कोरोना काल में मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला पहला राज्य यूपी बन गया है ना, मनरेगा के तहत, याद रखें। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेरिकी सैन्य अकादमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली सिख महिला वो बनी अनमोल नारंग, राइट। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नाम से सप्लाई चेन पोर्टल लॉन्च किया है? तो याद है आरोग्य पथ नाम से किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन में यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग के लिए रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया है? पुणे रेलवे स्टेशन ने, राइट। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के समुदाय प्रसार की जांच के लिए घर घर निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। जो घर घर निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है वो पंजाब ने किया है, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, हाल ही में लद्दाख के किस क्षेत्र में चीनी सेना के साथ संघर्ष करते हुए 20 सैनिक शहीद हो गए गलवान घाटी में? आपको बता दो अभी हाल ही में झड़प हुई थी भारत और चाइना के मध्य किसी क्षेत्र विवाद के देखते हुए। वहाँ गलवान घाटी में भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए थे। और चिंता करने की बात नहीं है, भारतीय जाबाज सेना ने चाइना को ठोक के मारा है। और चाइना के खबर तो ये आ रही है कि चाइना के लगभग 42 चीनियों को मारा है घसीट के। सो नेक्स्ट है, हाल ही में बॉलीवुड के किस मशहूर अभिनेता का निधन हो गया है? सुशांत सिंह राजपूत। कौन भूल सकता है? इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि इनकी डेथ हो गई, इसलिए इम्पोर्टेंट इसलिए है कि हाल ही में ये काफ़ी सुर्खियों में रहे हैं और अभी भी केस चल रहा है ना। आई होप बहुत जल्द न्याय मिले। हाल ही में केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण योजना वन नेशन वन राशन को लागू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य बन गया, तो त्रिपुरा बना है ना। नेक्स्ट है, हाल ही में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वो अधीर रंजन चौधरी इनको नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल की उप निरीक्षक के रूप में पदोन्नत होने वाली पहली महिला कौन बन गई? नुपुर कुलश्रेष्ठ, है ना, नुपुर कुलश्रेष्ठ जो उप निरीक्षक के पदोन्नत पहली महिला, ये जरूर ध्यान रखें।
हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद हवाई अड्डे का नाम परिवर्तित करके किसके नाम पर रखा है? याद रखना, महाराष्ट्र सरकार ने जो नाम परिवर्तित किया औरंगाबाद हवाई अड्डे का, उसका नाम रखा छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा। अगर मैं आपको एक चीज़ रेकमेंड करूंगा आज, वो आपके ऊपर, आप देखो ना देखो, आप देखो जरूर एक बार, मेरी मानो तो आप यूट्यूब पर सर्च करना छत्रपति संभाजी महाराज की वीडियो, डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने इनके ऊपर बहुत कंप्लीट केस स्टडी बनाई है, तो आप जरूर उनको देखें। आपको बहुत एक कहते हैं ना, अंदर से रूह कांप जाएगी, अंदर से आप मतलब हिल जाओगे कि कितना मतलब टॉर्चर हुए थे छत्रपति संभाजी महाराज। इनके साथ थे इनके कवि कलश, है ना, इनकी स्टोरी आप जरूर सुने तो आपको बहुत लाइफ में सीखने को मिलेगा कि छत्रपति संभाजी महाराज कौन थे, शिवाजी महाराज कौन थे, महाराणा प्रताप, राव चंद्रसेन राठौड़, जो मेरे काफ़ी फेवरेट है ना। खैर बढ़ते हैं टॉपिक पर। भारतीय रेलवे ने मेक इन इंडिया पहल के तहत निर्मित 12,000 हॉर्स पावर वाले अपने सबसे शक्तिशाली रेल इंजन का परिचालन किन रेलवे स्टेशनों के मध्य 18 मई को किया था? इसका आंसर हो जाए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन से बरवाडीह तक, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 11 मार्च 2020 को किस बीमारी को एक वैश्विक महामारी घोषित किया है? नोवेल कोरोना वायरस। आपने सुना होगा, अगर आप किसी को कॉल लगाते हो तो जो कॉलर ट्यून होती है वो नोवेल कोरोना वायरस बोलता है, तो वही यही नोवेल कोरोना वायरस है। नेक्स्ट है, इसको विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने इसे महामारी घोषित किया, मैं पहले ही बात कर चुके हैं हम। नेक्स्ट है, किस राज्य ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में 18 लाख से अधिक और कुशल कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराकर देश में प्रथम स्थान हासिल किया? तो वो क्या है? छत्तीसगढ़ ने। किसने किया है? छत्तीसगढ़ ने। और ये आज के हो चुके हैं टोटल मेरे ख्याल से इतना ही। हाँ, तो बता दूं मैं, ये हमारे 250 क्वेश्चन थे, 250 प्लस 250 तो एक लिखित हैंड रिटन क्वेश्चन थे। बट मैं बात करूँ सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो मैंने बहुत सारे फैक्ट बताए, चाहे बात करूँ इंडियन हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, पॉलिटी की, या बात करूँ स्टैटिक जीके की, उसे हमने बहुत सारा क्वेश्चन बताए हैं। तो आई होप आपको बहुत सारे फैक्ट मिले होंगे, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर बहुत कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को करें लाइक एंड सपोर्ट बनाए रखें। एंड मैं अब एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, हमारी अभी सीरीज़ चल रही है देखते हैशटैग देखते जाओ, तो देखते जाओ सीरीज़ बेसिकली इंडिया जीके और वर्ल्ड जीके को साथ लेकर बनी है। तो ये बेसिकली SSC, रेलवे एंड अदर इम्पोर्टेंट जिसमें इंडिया जीके वर्ल्ड जीके का रोल है, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। सो उसको सपोर्ट जरूर करें। लिंक इज़ द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। उनकी प्लेलिस्ट पे जाके सारी वीडियो देख डालें अभी के अभी। एंड आई बटन पे ऊपर आपको वीडियो दिख रही होगी, उसको भी एक बार क्लिक जरूर करें, है ना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।